हेलो। स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ ब्यूटीफुल नेचर पोएम बर्चेस that is composed by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost was an American poet who was born in 1874 in San Francisco, California, United States of America, and he died in 1963 in Boston, Massachusetts. Robert Lee Frost was born in San Francisco, California, but his family moved to Lawrence, Massachusetts in 1884 after the death of his father. Robert Lee Frost के फादर की मृत्यु के पश्चात उनकी फैमिली लॉरेंस मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो गई थी. It was like a return for Robert Frost because his ancestors were New Englanders. New England एक एरिया का नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसमें 6 स्टेट्स इंक्लूडेड हैं. और वहां के कल्चर से, वहां की कलरफुल लैंग्वेज से, वहां के लोगों से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पोएम्स में मोस्टली वहां के लोगों का, वहां की प्राकृतिक सुंदरता का, वहां की लैंग्वेज का यूज किया है. तो ये जो पोएम है बर्चेस, इट वॉज कंपोज्ड बिटवीन 1913 एंड 1914. 1913-14 के बीच में ही कभी ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. एंड दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन एटलांटिक मंथलीज अगस्त इशू in 1915. Later, this poem was included in the poetic collection of Robert Frost. The name of that poetic collection is Mountain Interval. That was published in 1916. This poem Birches is written in blank verse. Blank verse means एक poem unrhymed है. इस poem की lines rhyme नहीं करती हैं. And this poem is written in iambic pentameter. अब poem को हम पढ़ते हैं टेक्स्ट के साथ. When I see birches bend to left and right. birches जो हैं वो या तो लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ झुके हुए हैं, स्ट्रेट नहीं खड़े हुए हैं. Across the lines of straighter darker trees. स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज की लाइंस के बीच में जब मैं बर्चेस को देखता हूं तो वो ट्रीज या तो दाहिनी साइड या फिर बाईं साइड झुके हुए हैं. यहाँ पे जक्सटापोजिशन देखिए, अपोजिशन है, कंट्रास्ट है. एक तरफ तो स्ट्रेट सीधे खड़े हुए वृक्ष हैं और दूसरी तरफ बर्चेस हैं जो या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ झुके हुए हैं. आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग दैम. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहां पर खड़े होकर इमेजिन करते हैं कि ये जो बर्चेस हैं किस कारण झुक गए हैं. वो इमेजिन करते हैं कि शायद बच्चे इन पेड़ों पर चढ़े होंगे और उनके भार से ये पेड़ झुक गए हैं, बेंड डाउन हो गए हैं. बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइज स्टॉर्म्स डू. बट अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि बच्चे अगर इन पेड़ों पर झूले हैं तो अगर बच्चे इन पेड़ों पर झूले हैं तो वो इस तरीके से इनको बेंड डाउन नहीं कर सकते. उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पेड़ों को इस तरीके से हमेशा के लिए बेंड डाउन कर दे, हमेशा के लिए पेड़ों को झुका दे. ये तो आइस स्टॉर्म ही कर सकता है. ये तो कोई बर्फ का तूफान ही ऐसा कर सकता है जो बर्चेस के पेड़ों को वो झुका दिया है. Often you must have seen them, loaded with ice, a sunny winter morning after a rain. फ्रॉस्ट बोलते हैं, often अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्चेस हैं, loaded with ice, a sunny winter morning after a rain, कि वो एक बर्फबारी के बाद, बर्फ की बारिश के बाद लोडेड हो जाते हैं बर्फ से, मीन्स उनके ऊपर बर्फ जम जाती है. आपने अधिकतर ये देखा होगा. फ्रॉस्ट कहते हैं कि आपने मोस्टली ये देखा होगा कि जब भी बर्फबारी होती है, बर्फ की बारिश होती है तो इन पेड़ों पर वो जम जाती है और ये लोडेड हो जाते हैं उसके भार से. दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस. फ्रॉस्ट बोलते हैं कि अब जैसे कि बर्चेस हैं उनके ऊपर बर्फ जम गई है. जब हवा चलती है, ब्रीज चलती है, तो क्या होता है कि वो आपस में टकराते हैं. बर्चेस की जो टहनियां हैं जो बर्फ से लदी हुई है आपस में टकराती हैं. क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, क्लिक, आपस में टकराती हैं. एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टिल क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर एनामल. एंड टर्न मैनी कलर्ड.
अब जब वो बर्फ से ढकी हुई टहनियां आपस में टकराती हैं तो उनकी बर्फ छिटक जाती है, टूट जाती है, और वो जो बर्फ जो छिटकी हुई है उसके कई कोण बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है बर्फ पर तो वो कई कलर ले लेती है, बहुत सारे कलर उसमें से निकल के आते हैं, सतरंगी कलर निकल के आते हैं। Soon the sun warmth makes them shed crystal cells. अब जब सूरज चढ़ता है और ज्यादा ऊपर बादलों में चढ़ता है, तेज सूर्य की गर्मी हो जाती है, तब क्या होता है, सूर्य की तेज गर्मी से ये जो बर्फ है पिघलने लगती है, टपकने लगती है। Sun's warmth make them shed crystal cells. ये जो क्रिस्टल सेल्स किसको बोल रहे हैं? क्रिस्टल सेल्स, क्रिस्टल सेल्स बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन आइस को जो उन बर्चेस के पेड़ों पर, बर्चेस की टहनी पर जमी हुई है, अब सूर्य के प्रकाश से वो बिखरने लगती है, टूटने लगती है, टपकने लगती है। Shattering and avalanching on the snow crust. और क्योंकि चारों तरफ हिम ही हिम है, बर्फ ही बर्फ है, पेड़ों पर भी बर्फ है, नीचे भी बर्फ है, तो हो क्या रहा है कि शटरिंग, टूट रही है बर्फ, बर्चेस के पेड़ों से उसकी टहनियों से बर्फ टूट रही, शटर हो रही है। एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और एवलांच की तरह में ढेर में वो जाके स्नो क्रस्ट पर नीचे गिर जा रही है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, सच हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास, और वो जो बर्फ बर्चेस की टहनियों से गिर के नीचे धरती पर गिरी है वो वहां पर ढेर की तरह इकट्ठी हो गई है। एंड दिस इज कॉल्ड हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास से कंपेयर करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, इसी तरह से टूटी हुई बर्फ जमा हो गई है जमीन पर। टू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं वो क्रिस्टल सेल्स, टूटी हुई बर्फ के टुकड़े जो जमीन पर गिर गए हैं इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग का कोई गुंबद टूट कर जमीन पर आकर गिर गया हो, इतने खूबसूरत लग रहे हैं वो क्रिस्टल सेल्स। वो आइस, टूटी हुई ब्रोकन आइस, तो सूर्य की गर्मी के कारण पेड़ों से टपक कर नीचे गिर गई है वो बर्फ, ऐसे लग रही है। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड and they seem not to break, though once they are bored. They are dragged to the withered broken by the load, means they are dragged. ये जो बर्चेस हैं ये इतनी निचाई तक खींच लिए गए हैं, ड्रैग कर लिए गए हैं, इनको खींच लिया गया है इतनी निचाई तक, ब्रेकन बाय द लोड, और ये लोड की वजह से, ये भार की वजह से, खींचने के ड्रैग करने की वजह से डाउन हो गए एकदम। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, लेकिन वो टूटे नहीं है। बर्चेस की टहनियां इतनी ज्यादा टेंडर है, कड़ी नहीं है, वो झुक तो गई है लेकिन टूटी नहीं है। दो वंस दे आर बोर्ड सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स। दो वंस दे आर बोर्ड, एक बार जब उनको झुका दिया गया है, बोर्ड, दे आर बोर्ड वंस, तो क्या है, सो लो फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उनको ऐसे झुकाए ही रखा गया है, उनको नीचे ही ड्रैग किया गया है। दैट्स व्हाई दे नेवर राइट देमसेल्व्स, इसी वजह से वो दोबारा से सीधी नहीं खड़ी हुई है, बहुत लंबे समय तक उनको झुका के रखा गया है किसी लोड के द्वारा, जिसकी वजह से वो दोबारा से स्ट्रेट नहीं हो पाई है। अब बर्चेस के पेड़ झुके हुए हैं या तो राइट साइड को या फिर लेफ्ट साइड को। You may see their trunks arching in the woods, year afterwards trailing their leaves on the ground. फ्रॉस्ट बोलते हैं कि आप इन बर्चेस के ट्रीज को, इनकी शाखाओं को इस तरीके से झुके हुए देख सकते हैं। ईयर आफ्टरवर्ड्स, बहुत सारे सालों के बाद भी जब आप देखोगे ये इसी तरीके से झुके हुए आपको दिखेंगे। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और वो इतने ज्यादा झुक गए हैं कि इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, बर्चेस के ट्रीज की जो पत्तियां हैं वो नीचे ग्राउंड पर ट्रेलिंग कर रही है, नीचे ग्राउंड पर रगड़ खा रही है, एकदम ग्राउंड को टच कर रही है, इतनी ज्यादा नीची हो गई है। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। तो उनकी तुलना कर रहे हैं कि ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लड़कियां बाल धुलने के बाद में अपने बालों को ऐसे आगे करके, हाथ और घुटने के सहारे बैठकर अपने बालों को आगे करके धूप में सुखाती हैं,
But I was going to say, when truth broke in, with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy band them. रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं कि हो सकता है, शायद सच्चाई यही है कि आइस स्टॉर्म की वजह से ये बर्चेस इतने डाउन हो गए हैं। आइस स्टॉर्म ही एक वजह हो सकता है इन बर्चेस को इतना ज्यादा डाउन करने की कि इनकी शाखाएं एकदम जमीन को छू रही हैं। लेकिन बट आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम, लेकिन मैं ये चाहूंगा, ये इमेजिन करना चाहूंगा कि कुछ लड़के इन पेड़ों पर खेले कूदे, इनकी डालों को खींचे और इनकी शाखाओं को नीचे झुका दिया है। उन लड़कों के खेलने की वजह से, उन लड़कों के बर्चेस पर स्विंग करने की वजह से ये बर्च ट्रीज जो हैं इतने डाउन हो गए। मैं इसको इमेजिन करना चाहूंगा क्योंकि इस इमेजिनेशन में उनकी खुशी है, उनको अपना लड़कपन याद आ रहा है। As he went out and in to fetch the cows, some boy too far from town to learn baseball. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि शायद कोई लड़का यहाँ जंगलों में अपनी गाय चराने आया होगा और चूंकि वो गांव देहात का लड़का है तो जो शहरी खेल है जैसे कि बेसबॉल खेलना, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बहुत सारे गेम होते हैं जो कि आप लोग खेलते हो, है ना, वो सारे गेम तो वो खेल नहीं सकता क्योंकि वो गांव का लड़का है, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इमेजिन करते हैं पोएट कि शायद कोई लड़का जो अपने गांव को चराने के लिए जंगल में आया हो और वो लड़के के पास खेलने के लिए और कोई साधन नहीं है, उसको और कोई खेल नहीं आता और उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है खेलने के लिए, तो whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone, और whose only play, और उसका एकमात्र गेम क्या होगा कि पेड़ों पे चढ़े कूदे, वहां से जंप करे। जंगल में बच्चे क्या गेम खेलते हैं, ये तो खेलते हैं पेड़ों पे चढ़ना, वहां से फल तोड़ना, ये तो गेम उनका होता है। उनके पास शहरी बच्चों की तरह और अपॉर्चुनिटीज तो होती नहीं है। तो इसी बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजिन करते हैं कि शायद कोई ग्वाला लड़का यहाँ पर अपनी गाय चराने आया होगा और चूंकि उसके पास खेलने का कोई और माध्यम नहीं था, कोई मनोरंजन का साधन नहीं होगा, तो वो इन पेड़ों पर चढ़ा होगा और उसने इन पेड़ों पर चढ़कर इनकी शाखाओं को इतना नीचे जमीन तक झुका दिया है। One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again. One by one, एक के बाद एक पेड़ पे चढ़कर, कूद कर, लटक कर उसने सारे के सारे जो उसके फादर की प्रॉपर्टी में पेड़ थे उन सबको झुका दिया है, जितने भी पेड़ थे। Until he took the stiffness out of them, और इतना वो एक पेड़ पर चढ़ा, दूसरे पर चढ़ा, तब तक वो उन पेड़ों पर झूलता रहा जब तक कि उसने इन पेड़ों से इनकी स्टिफनेस, इनकी जो दृढ़ता थी, जो ये एकदम तने खड़े थे, वो नहीं निकाल दी। अब ये इतने सॉफ्ट कोमल हो गए हैं और वो ऐसे बैंड भी हो गए हैं। एंड नॉट वन बट हंग लिम, नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कंकर। बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि कोई एक को पेड़ भी नहीं बचा है उस लड़के के लिए अब जीतने के लिए। मीन्स उसने सारे पेड़ जीत लिए हैं, सब पे कॉन्कर, उसने सब पर विजय हासिल कर ली है, सबको उसने झुका दिया है। He learned all there was to learn about, not launching out too soon. और हाँ, उस लड़के ने जो पेड़ पर चढ़ने की कला है ना, बहुत सावधानी से सीखी है। उसको पेड़ पर चढ़ने की और वहां पे उतरने की कला आती है। उसने ये सीखा है that to learn about not launching out too soon, कि पेड़ पे चढ़ के झट से नहीं कूदना है एकदम से। And so not carry the tree away clear to the ground. He always kept his poise. हाँ, उसने ये कला सीखी है पेड़ पर चढ़ने की कि किस तरीके से पेड़ को डाउन तक ले आए और उसके बाद क्या करना है। He always kept his poise. आराम से, बहुत सावधानी से अपनी पॉइज बनाता हुआ, अपना एक बैलेंस बनाता हुआ वो बिल्कुल टहनी के किनारे तक आता है। एंड देन टू द टॉप ब्रांचेस, एकदम पेड़ की एकदम चोटी तक आता है, टॉप ब्रांच पर। क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम। और वो इतनी ही सावधानी से चढ़ता है पेड़ पर,
जैसे कि आपको एक कप भरना हो, ऊपर तक भरना है कप, लेकिन छलकनी नहीं चाहिए चाय, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी ना, बहुत धीरे 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 उसमें चाय पलटनी पड़ेगी। इसी तरीके से वो बच्चा बड़ी ही सावधानी से एक के बाद एक धीरे धीरे पैर बढ़ाता हुआ, अपना पॉज बनाता हुआ, अपना बैलेंस बनाता हुआ वो पेड़ की एकदम ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है। फिर क्या करता है? Then he flung outward feet first with a swish. और फिर क्या करता है? Then he flung outward. फिर वो बाहर की तरफ अपने पैर करता है। अब उसको उतरना है, चढ़ गया चोटी तक वो पेड़ की, अब उसको उतरना है। तो कैसे करेगा? पहले अब बाहर की तरफ थोड़ा फ्लंग, बाहर की तरफ अपने पैर निकालता है। फीट फर्स्ट, पहले पैर बाहर करता है विद ए स्विश, और एक स्विश करके एकदम जंप लगा देता है। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और हवा में पैरों को मारता हुआ ग्राउंड पे जंप कर जाता है। हवा में पैर की किक करते हुए ग्राउंड पे जंप कर जाता है। So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद करते हैं अपने बचपन को, वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं इस इमेजिनेशन को करते हुए कि कोई बच्चा किस तरीके से बर्चेस पे चढ़ता है और वहां से बड़ी ही सावधानी से कूद लगाता है। कहते हैं कि आई वॉज ऑल्सो अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, कि बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं भी बर्चेस पर स्विंग करता था, ऐसे मैं भी बचपन में पेड़ों पर चढ़ा करता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं दोबारा से बर्चेस पे चढ़ने की इच्छा रखता हूं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपने चाइल्डहुड में जाना चाहता हूं, वही चाइल्डहुड जिसमें मैं लापरवाह था, फ्री था, मनोरंजन करता था और इस प्राकृतिक सुंदरता में रहता था। कोई दुनिया भर की परेशानी, कठिनाइयां, संघर्ष कुछ नहीं थे। मैं उसी बचपन में वापस जाना चाहता हूं। इट इज व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, कहते कि मैं अब सोच सोच के थक गया हूं, कंसिडरेशंस करके, चिंताओं से, परेशानियों से अब मैं थक गया हूं। आई एम वेरी, एंड लाइफ इज टू मच लाइक ए पाथलेस वुड। लाइफ जो है इट इज लाइक अ पाथलेस वुड, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तब आपको परेशानियां घेर लेती हैं। अब क्या लाइफ में क्या रास्ता चुनना है, किस रास्ते जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक कैओस क्रिएट हो जाता है माइंड में। इसीलिए पोएट कहते हैं कि लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड। लाइफ मेरे लिए एकदम ऐसे जंगल की तरह जिसमें मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा है किधर जाऊं। Where your face burns and tickles with the cobwebs, जहां आपका चेहरा जल जाता है, झुलस जाता है, एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स। कॉबवेब्स यहाँ पर उनकी परेशानियां, संघर्ष, जिम्मेदारियां और मुसीबतों के लिए यूज किया गया है। जो इस जीवन की जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां हैं वो मेरे चेहरे को जला रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं, टिकल कर रही हैं। ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग। अभी ऊपर फ्रॉस्ट ने कहा कि लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड, एक जंगल की तरह है लाइफ। अब एडल्टहुड में उसको अपनी लाइफ एक जंगल की तरह दिख रही है, जहां पे जाने का रास्ता उसको समझ नहीं आ रहा है किधर से वो जाए, और उसी जंगल में वो परेशानियां और कठिनाइयां झेल रहा है। कॉबवेब्स है, यहाँ पर टहनियां हैं। एक टहनी उसके मुंह पर लगी और उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि उसको कठिनाई हुई, कोई संघर्ष उसको करना पड़ा, कोई परेशानी उसकी जिंदगी में आई जिसने उसको कष्ट दिया, जिसकी वजह से उसके आंसू निकलने लगे। With a twig having laced across it open, उसकी आंखें आंसू से भर गई क्योंकि कोई ट्विग, कोई टहनी, किसी पेड़ की टहनी, जो जंगल रूपी ये जो संसार है इसमें से किसी एक पेड़ की टहनी मेरे चेहरे पे लगी और मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। I would like to get away from earth a while, कहते कि मैं इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूं। मैं इन परेशानियों से, इस एडल्टहुड की परेशानियों से, जितनी भी इस दुनिया में कठिनाइयां, संघर्ष और परेशानियां हैं, उनसे निकलना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, बट अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया को छोड़ के चले जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कम बैक टू इट। मैं इस दुनिया में दोबारा से आना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहता हूं, बट फिर से वापस इस दुनिया में आना चाहता हूं। May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return. कहते हैं, ओ ईश्वर, ओ फेट, ओ गॉड, मेरी इच्छा को आधी अधूरी मत सुनना। पहले मैंने कहा कि मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूं, लेकिन मैं वापस भी आना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूं, फिर वापस आना चाहता हूं। तो ऊपर वाले, ओ फेट, ओ गॉड, मेरी इच्छा को आधा ही मत सुनना, मेरी इच्छा को आधा ही पूरी नहीं करना, मिसअंडरस्टैंड मत करना मेरे को। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे। और कभी ऐसा करो आप कि मैंने कहा कि मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूं, तो आप इस विश को एक्सेप्ट कर लो और मेरे को इस दुनिया से उठा ही लो। इस दुनिया से मेरे को उठना ही नहीं है, वापस भी आना है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जाके वापस भी आना चाहता हूं इस दुनिया में। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि अर्थ प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए, खूबसूरत भावनाओं के लिए एक अच्छी जगह है। आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। कहते मेरे को नहीं पता कोई और स्थान ऐसा भी है इतना खूबसूरत अर्थ के जैसा, जहां पर हम एक दूसरे से प्रेम भी कर सकते हैं। अर्थ में केवल कठिनाइयां, परेशानियां, संघर्ष ही नहीं है, अच्छी भावनाएं भी हैं, प्रेम की भावनाएं, एक दूसरे के लिए आदर की भावनाएं, स्नेह की भावनाएं भी हैं। तो मुझे कोई और भी जगह ऐसी नहीं दिखती जो अर्थ से बेटर हो प्रेम करने के लिए। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक। बर्च ट्री को उन्होंने लाइफ से कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। मैं बर्च ट्री पर चढ़कर जाना चाहता हूं, इस लाइफ से परे जाना चाहता हूं, बिल्कुल बर्च ट्री के एकदम चोटी पर चढ़ जाना चाहता हूं। एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस अप स्नो वाइट ट्रंक, लेकिन वापस भी आना चाहता हूं। उसका जो स्नो से ढका हुआ ट्रंक है, बर्च से आच्छादित जो ट्रंक है, तना है बर्च का, उस पर फिसल कर वापस भी आ जाना चाहता हूं। टूवर्ड्स हेवन टिल द ट्री कुड बियर नो मोर। और मैं इतना ऊंचा चढ़ना चाहता हूं बर्च के ट्री पर कि इससे ऊपर कोई चढ़ने के लिए चोटी ही ना हो। बिल्कुल हेवन तक चढ़ जाना चाहता हूं, बिल्कुल ऊपर तक, चोटी तक। बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन। लेकिन ओ बर्च ट्री, फिर तुम अपने टॉप को डिप करना, डाउन करना, और मेरे को वापस फिर इसी धरती पर पहुंचा देना, वापस मुझे पहुंचा दो इसी धरती पर। चढ़ के तो मैं जाना चाहता हूं बर्च ट्री की ऊपरी शाखा पर, बट वापस फिर लौटना चाहता हूं। दैट वुड बी good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. कहते हैं in last lines में poet कि would be good both going and coming back. जाना और आना दोनों ही अच्छी बातें हैं। जाना केवल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को जाके वापस भी आना है। मुझे इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत जगह प्रेम करने के लिए और कोई दूसरी नहीं दिखती। इसलिए गोइंग and coming both are important, both are lovely. जाना और आना मीन्स थोड़ी देर के लिए मैं इस दुनिया के संघर्षों से, इस जिम्मेदारियों से छूटना चाहता हूं, लेकिन फिर वापस इस दुनिया में आ जाना चाहता हूं। One could do worse than be a singer of birches. बर्चेस के स्विंगर होने के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में करने के लिए। तो फाइनली पोएट क्या कहना चाहते हैं कि वो इस दुनिया से प्रेम करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष है, लेकिन फिर भी ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये थी आपकी पोयम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।